हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना ये चैनल में नशीली क्रिकेट में। और जिसके लिए अपन वेट कर रहे वो टाइम आ गया, वो है आईपीएल सीजन 2025 का। क्योंकि ये बहुत धुआंधार सीरीज है, आप सबको मालूम है। आजकल के क्रिकेट वर्ल्ड में खाली एक ही बात सुने आ रहा, आईपीएल आईपीएल आईपीएल। तो अपन सभी को ये मालूम है कि आईपीएल कितना एडिक्टिव है और कितना मजा है आईपीएल में। ये क्रिकेट लवर्स ही जानते हैं, जो क्रिकेट नहीं समझते वो लोग को बहुत बोरिंग लगेगा शायद ये आईपीएल गेम। हर एक क्रिकेट सीजन भी बोरिंग लगेगा वो लोगों को। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट मैच है आरसीबी और केकेआर के बीच में। जितना अपन एक्सपेक्ट करे उतना मजा तो उसमें आया। फर्स्ट मैच ही ऐसा होना ये टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा है, आईपीएल 2025 के लिए। और ये अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट मैच ही इतना रोमांचक हो तो बाकी के मैचेस भी इससे भी ज्यादा रोमांचक होंगे। जैसा टूर्नामेंट सेमीफाइनल और फाइनल तक आएगा तो और भी मजे ले सकते हैं अपन क्रिकेट के। तो फर्स्ट आईपीएल 2025 में केकेआर टॉस जीत के बैटिंग लिया, फर्स्ट बैटिंग। तो इट डजंट मैटर मच हु इज गोइंग टू बैट फर्स्ट और सेकंड। और सुनील नारायण के बारे में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि और ये सुनील नारायण बॉलर के रूप में इंट्रोड्यूस होके स्पिनर के रूप में, और तो ये कन्वर्शन लेना कि धुएंधार बैट्समैन बनना, ये बहुत सरप्राइजिंग थिंग है मेरे को। आई एम वेरी मच, दिस इज ए रेयर फीट। आई एम वेरी मच सरप्राइज विथ हिम एंड वेरी मच हैप्पी फॉर हिम। एज एक्सपेक्टेड जिसके लिए जाने जाते उसी तरह बैटिंग करके 45 रन करा, वेरी क्विक रन करा, बॉल्स कम बॉल्स में ही करा। और अजिंक्य रहाणे भी उसका साथ दिया, वो भी 50 करके गया। इट्स ए बिग स्कोर। वो कैप्टन है, वो केकेआर का फर्स्ट टाइम कैप्टन बना। आरसीबी के लिए फर्स्ट टाइम कैप्टन भी बना रजित पाटीदार। 107 रन 10 ओवर्स में स्कोर कर दिए। अपने को ये लग रहा था ये 200 से भी ऊपर जाएगा। ये मैच में रिंकू सिंह डिसअपॉइंट कर दिया, बहुत चीप रन पे आउट हो गया। वी वर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम। 15 ओवर्स को ही केकेआर 145 रन करा। वो हिसाब से देखे तो अपने को ये लग रहा था कि ये 200 से भी ज्यादा जाएगा, लेकिन लास्ट में आरसीबी बहुत अच्छा कंट्रोल करा। वी हैव टू अप्रिशिएट देम। उसके बाद में 174 रन को ही रिस्ट्रिक्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, 200 से भी ज्यादा जाएगा ये मैं सोचा था, लेकिन फाइनली 175 का टारगेट दिए आरसीबी को। दोस्तों देखिए कितना रोमांचक हुआ मैच जब कोहली फुल फॉर्म में क्लियर माइंडसेट के साथ फुल फ्लेड्ज पे बैटिंग करे तो कितना मजा आता है ये मैच देख के बोल सकते हैं अपन। इतने साल आईपीएल खेलने के बाद में भी अभी भी कोहली का माइंडसेट देखे तो अपने को सरप्राइज होना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में कोहली से ज्यादा साल्ट तो धुआंधार बैटिंग किए और 31 रन में ही 56 रन करके वो आउट हो गए। साल्ट का बैटिंग तो देखने का काबिल था। दोस्तों आप साल्ट और कोहली का बैटिंग देखना है तो आप हाइलाइट्स देखिए, आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद में कोहली का बैटिंग और साल्ट का बैटिंग देखे तो अपने को ये लगता है कि बैटिंग और धुआंधार बैटिंग करना इतना इजी है क्या, बट इट इज नॉट इजी बिकॉज ऑफ देयर क्लास दे आर डूइंग लाइक दैट। एंड उसके बाद में पाटीदार आके और बाकी के प्लेयर्स आके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दिए। 174 इतना सिंपली चेज करे कि 16.1 ओवर्स में ही वो 174 रन चेज करके अपने को ये सरप्राइज कर दिए कि 174 इन 16 ओवर्स सिंपली स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। एंड दैट कैन हैपन ओनली विद ग्रेट प्लेयर्स। तो फाइनली आरसीबी 6 विकेट के साथ मैच जीत गया। ये फर्स्ट मैच ही आरसीबी जीत के पॉइंट्स टेबल पे अपने आंकड़े लगाना बहुत अच्छा लगा। ये मैच पूरा देखने के बाद में अपन ये बोल सकते हैं कि केकेआर धमाल, आरसीबी का कमाल और साल्ट को सलाम। साल्ट को सलाम का मतलब ये है कि साल्ट बोले तो फिल साल्ट को सलाम और को बोले तो कोहली को सलाम। ठीक है दोस्तों, फाइनली साल्ट को सलाम। ठीक है दोस्तों, आज मिलते हैं सेकंड मैच इन आईपीएल 2025 के बारे में बात करने के लिए। ये सेकंड मैच है एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। एज एवरीबॉडी नोज 2 मैचेस रहेंगे संडे के दिन। एक 3:30 को स्टार्ट होता और एक 7:30 को स्टार्ट होता। ठीक है, फर्स्ट मैच हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में हैदराबाद में चल रहा। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, उप्पल में मैच चल रहा। तो अभी मैच खत्म हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान रॉयल्स टॉस जीत के हैदराबाद को बैटिंग दिए, लेकिन बैटिंग को आते ही हैदराबाद स्टार्टिंग से ही वो लोग ब्लास्ट करना चालू करे। मेनली ईशान किशन, तो अपन उसका बैटिंग देखे तो ऐसा लग रहा कि अपन खाली हाइलाइट्स देख रहे। इट इज नॉट ए रेगुलर मैच। ईच एंड एवरी बॉल
और एटलीस्ट सेकंड और थर्ड बॉल इट वाज गोइंग टू बाउंड्री, इसलिए 47 बॉल्स में सेंचुरी करा तो बहुत बड़ी बात है। इट वाज वेरी स्पेशल इनिंग्स फॉर ईशान किशन और क्रिकेट फैंस को और स्पेशली हैदराबाद फैंस को तो वो फीस्ट था, ग्रेट एंटरटेनमेंट मिला और बहुत रिलायबल प्लेयर अपने को मालूम है। ट्रेविस हेड 67 रन्स करा 31 बॉल्स में। उसके बाद में हैदराबाद का वन मोर इम्पोर्टेंट प्लेयर क्लासन भी खाली 14 बॉल्स में ही 34 रन्स करके सब मिलके पूरा टीम मिलके 286 रन्स पर 6 विकेट स्कोर करे। सो 287 रन्स का टारगेट है और अपने को मालूम है कि 287 रन्स 20 ओवर्स में चेज करना कोई सिंपल बात नहीं है। और ये फर्स्ट इनिंग में ये मालूम चला कि सेकंड इनिंग इज गोइंग टू लूज द मैच बिकॉज 287 रन्स करके मैच जीतना कुछ वंडर ही है। सो वी कैनॉट एक्सपेक्ट वंडर्स ईच एंड एवरी डे, वो कभी कभी हो सकता है लेकिन जनरली थोड़ा बियॉन्ड द लिमिट का स्कोर फर्स्ट इनिंग में करे तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता सेकंड इनिंग्स में वो चेज करने के लिए। सो राजस्थान रॉयल्स जब बैटिंग को आया, ध्रुव जुरेल से थोड़ा अपोजिशन मिला हैदराबाद को। 35 बॉल्स पे 70 रन्स करके वो आउट हो गया। संजू सैमसन भी 37 बॉल्स पे 66 रन्स करके वो भी थोड़ा स्ट्रांग रिप्लाई दिया। ऐसा लग रहा कि जब संजू सैमसन खेल रहे शायद वो लोग विनिंग पाथ पे जा रहे, दे आर गेटिंग क्लोजर टू द विनिंग सिचुएशन। 23 बॉल्स में 42 रन्स करके मैक्सिमम ट्राई करे बट इट वाज नॉट इनफ। सो फाइनली राजस्थान रॉयल्स 242 फॉर 6 विकेट्स के साथ वो 20 ओवर्स खत्म हो गए। तो राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स के बारे में बात करें तो तुषार देशपांडे 3 विकेट्स निकाला, महेश तीक्ष्णा 2 विकेट और संदीप शर्मा 1 विकेट निकाला। और सेम वे हैदराबाद बॉलर्स के बारे में बात करें तो हर्षद पटेल और सिमरजीत सिंह 2-2 विकेट निकाले ईच और मोहम्मद शमी 1 विकेट निकाला। तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बॉलिंग के बारे में बात करने के लिए। तो ऑब्वियसली वो लोग मैच हार गए। ये मैन ऑफ द मैच के बारे में बात करें तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन अदर देन ईशान किशन 47 बॉल्स एंड 106 रन्स। तो ये मैच तो सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में गया। इट वाज ए इजी विन, इट वाज ए वंडरफुल विन फॉर हैदराबाद। सो मैं भी हैदराबाद का हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। ओके बाय। और दोस्तों आज संडे के मैच के बारे में बात करें तो 2 मैचेस में एक मैच बहुत इंटरेस्टिंग लगा था इनिशियली, सीएसके और मुंबई इंडिया के बीच में का मैच। सीएसके ने इनिशियली टॉस जीत के मुंबई इंडिया को बैटिंग दिया, लेकिन जब रोहित शर्मा डकआउट हुए तो पूरा मैच का इंटरेस्टिंग पार्टी पूरा इनिशियल स्टेज में ही खत्म हो गया। उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा उसके बाद में मैच, और एज एक्सपेक्टेड वैसे हुआ मैच भी। उतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं था ये। खाली एक तिलक वर्मा 31 रन्स करे, उसके बाद में एक सूर्य कुमार 29 रन्स करा, उसके बाद में सब प्लेयर्स बिलो 30 रन्स को आउट हो गए। तो ज्यादा बात करने का भी कुछ भी नहीं है। तो टारगेट 160 रन्स टारगेट था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो रन रेट देखे तो 8 रन्स पर ओवर चाहिए था चेन्नई सुपर किंग्स को। तो आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में 8 रन्स पर ओवर कुछ बड़ी बात नहीं है। तो मैच के बीच में ही पता चल गया कि चेन्नई सुपर किंग्स उतना ब्लंडर क्रिकेट नहीं खेले तो वो आसान से जीत जाएंगे मैच। सो सेम वैसे ही हुआ, वो आसान से चेज करे मैच को। सचिन रविंद्र एज यूजुअल वो धुआंधार बैटिंग करे, 45 बॉल्स में 65 रन्स करे और नॉट आउट रहे। और उसके बाद में ऋतुराज गायकवाड़ भी 26 बॉल्स में 53 रन्स करे, बहुत स्पीड खेले। उसके बाद में जो भी विनिंग फॉर्मेलिटी जो भी है रविंद्र जडेजा कंप्लीट करा 17 रन्स करके। सो इट वाज ए केक वॉक फॉर चेन्नई सुपर किंग्स फ्रॉम मुंबई इंडिया। इवन दे वुड हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ इजी विन। और बॉलिंग के तरफ से बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स 4 विकेट निकाले, नूर अहमद और खलील अहमद 3 विकेट निकाले, रविचंद्र अश्विन 1 विकेट निकाले। और सेम वे मुंबई इंडियन के तरफ से बात करें तो विघ्नेश पुतूर 3 विकेट निकाले, दीपक चाहर 1 विकेट निकाला, विल जैक्सन भी 1 विकेट निकाला। सो 160 इज ए सिंपल टारगेट। तो ठीक है दोस्तों, कल के मैचेस के बारे में कल जानेंगे। ठीक है, मिलेंगे कल। बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, आइए मिलते हैं आज आईपीएल मैच में। 5th मैच है ये, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। ये मैच बहुत हाई स्कोरिंग मैच था। 242 रन्स फ्रॉम वन साइड। फर्स्ट इनिंग पंजाब किंग्स के साथ
242 रन्स करना। देखिए ऐसे टाइप के हाई स्कोरिंग मैचेस में मैच मिडिल में ही अपन बोल सकते कि सेकंड बैटिंग वाला ऑलमोस्ट वो हार जाएगा। चेजिंग 244 रन्स इन 20 ओवर्स कैन नेवर बी इजी, वो ऑलमोस्ट हार ही जाएंगे। अगर वो जीतना है तो इट विल बिकम ए वंडर एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट वंडर्स ईच एंड एवरी डे। अपन इससे पहले भी ये चीज बात कर चुके हैं। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करा पहले, तो पंजाब किंग्स बैटिंग स्टार्ट करे। प्रियांश आर्या जब से टेक ऑफ स्टार्ट करा एज एन ओपनर, जब से वो फ्लाइट उड़ता रहा और रुकने का नाम ही नहीं लिया। फाइनली 243 रन्स करे वो लोग। इस बीच में श्रेयस अय्यर आके अपना लाइफ टाइम का वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेला, वो आईपीएल हो उसका इंटरनेशनल मैच हो। दिस इज वन ऑफ हिज ऑल टाइम बेस्ट इनिंग्स। 42 बॉल्स में 97 रन्स करा। देखिए आजकल का क्रिकेट देखे तो इतना सरप्राइज होता कि अपने को वो 5 फोर्स और 9 सिक्सर्स के साथ कंप्लीट करा 97 रन्स। लेकिन वी वर थिंकिंग दैट ही विल बी कंप्लीटिंग हिज सेंचुरी, बट देखिए दुश्मन आगे के टीम में नहीं होते, कभी कभी अपने टीम में होते। ये शशांक उसको चांस नहीं दिया श्रेयस अय्यर को सेंचुरी करने का। जब लास्ट ओवर में वो हिटिंग कर रहा था, वो सिंगल लेके इसको स्ट्राइक नहीं दिया, वो वैसे ही चलता रहा। फाइनली वो नॉट आउट चले गया श्रेयस अय्यर। ही माइट बी डिसअपॉइंट फ्रॉम इनसाइड, बट अल्टीमेटली दे हैव वन द मैच, सो दे विल बी डेफिनेटली हैप्पी। वो कैप्टन है, वो जीतने का ज्यादा ख्वाहिश रखेगा रादर देन हिज सेंचुरी। शशांक भी 44 रन्स करा जस्ट 16 बॉल्स में, तो उसका भी स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, एक्सेप्ट दैट अवॉइडिंग श्रेयस अय्यर टू कंप्लीट हिज सेंचुरी। अदर देन ही वॉज टू गुड। ये स्पेशल चीज है कि लास्ट 8 ओवर्स में पंजाब किंग्स वाले 130 रन्स मारे। सो देयर इटसेल्फ गुजरात टाइटंस हैव लॉस्ट द मैच। अब गुजरात टाइटंस के बारे में बात करें तो भी इन द बैटिंग दे आल्सो नॉट डिसअपॉइंटेड, दे आल्सो प्लेड वेल। 230 रन स्कोर करना कम चीज नहीं होता। When we compare to 244 target, it is looking less, but it's not at all an ordinary score. साई सुदर्शन 74 रन्स करा 41 बॉल्स में, so वो भी as an opener he has done his job. शुभमन गिल भी 33 रन्स करा विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 14 बॉल्स में करा। जॉस बटलर भी हाफ सेंचुरी करके 54 रन्स करा। ही ऑल्सो ट्राइड हिज बेस्ट। रुदरफोर्ड ऐसा लगा कि रुदरफोर्ड फाइट कर रहा बहुत, शायद वो विनिंग के तरफ लेके जाएगा गुजरात को। लास्ट 5 ओवर में ये पता चला कि गुजरात तो अपना हाथ उठा दिया, हार मान गए वो लोग, ऐसा दिख रहा था। लास्ट में देखे तो 40 रन्स थे 11 बॉल्स में। सो देयर इटसेल्फ वी केम टू नो दैट दिस इज पंजाब किंग्स मैच। तो वैसे ही हुआ। फाइनली श्रेयस अय्यर को मैन ऑफ द मैच मिला एज एक्सपेक्टेड। 97 रन्स करा 40 ऑड बॉल्स में। सो बस इतना ही। लास्ट में उतना रोमांचक नहीं दिखा मैच। ऑलमोस्ट 470 रन्स विद इन 40 ओवर्स करे तो हाई स्कोरिंग मैच है, तो मजा तो बहुत आया मैच में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं और नेक्स्ट 6th मैच में। बाय। हाय हेलो दोस्तों, आज मिलते हैं 4th मैच के बारे में बात करने के लिए आईपीएल 2025 में। ये मैच दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में वाइजैग में चला। ये मैच न्यूट्रल वेन्यू है दोनों के बीच में। पहले टॉस जीत के लखनऊ सुपर जायंट्स बैटिंग का फैसला करे। देखिए ऐसे मैचेस से ही अपने को ये पता चलेगा कि ये आईपीएल इतना क्रेजी क्यों है। वाई क्रिकेट वर्ल्ड इज क्रेजी अबाउट दिस आईपीएल। ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन है, 2020 क्यों इतना फेमस है। तो ऐसे सब चीजों के लिए आंसर ऐसे मैचेस को देखे तो अपने को मिल जाता डायरेक्टली। तो पहले लखनऊ सुपर जायंट्स बैटिंग स्टार्ट करे। मिचेल मार्श 72 रन्स करा 36 बॉल्स में, और निकोलस पूरन तो 75 रन्स करा सिर्फ 30 बॉल्स में, 6 सिक्सर्स और 6 फोर्स के साथ। इतना धुआंधार बैटिंग देखे तो 120 रन स्कोर करे पार्टनरशिप में। सो ऐसा लग रहा था कि वो पार्टनरशिप देखे तो ये 250 तक जाएगा स्कोर, लेकिन 209 रन्स करे वो लोग, 8 विकेट्स खोके। मरक्रम एक 15 रन्स करा 13 बॉल्स में, और इससे ज्यादा लखनऊ बैट्समैन के बारे में बात करने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब लोग सिंगल डिजिट पे आउट हो गए। तो जब 210 रन्स का टारगेट से दिल्ली कैपिटल्स उतरे, ड्यूप्लेसिस 29 रन्स करा 18 बॉल्स में। अक्षर पटेल वाज आल्सो लुकिंग गुड, 22 रन्स करा, लेकिन उससे ज्यादा चल नहीं सका, वो आउट हो गया 14 बॉल्स के बाद में। स्टब्स भी अच्छा करा, 22 बॉल्स में 37 रन्स करा। तो इसके बाद में आशुतोष शर्मा आया, and nobody would have expected, including Ashutosh, that he would take Delhi Capitals home.
और विपराज निगम भी 39 रन्स करा, बहुत इंपॉर्टेंट रन्स। और ये मैच के हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो निकोलस पूरन और मिच मार्श मिलके 120 प्लस रन्स करे। लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए था दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए, और लखनऊ को 1 विकेट चाहिए था, बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स लॉस्ट 9 विकेट्स ऑलरेडी। तो आशुतोष शर्मा का मैजिक से ये मैच जीत लिए वो लोग। इनिशियली आशुतोष का बैटिंग देखे तो उतना धुआंधार नहीं दिख रहा था, वो he was not looking that devastative। वो 19 बॉल्स में 19 रन ही करा, लेकिन लास्ट 11 बॉल्स में 43 रन करके सबको सरप्राइज करा। सो फाइनली उसका लाइफ का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग खेला वो। सो ही हैज टेकन दिल्ली कैपिटल्स होम, इट्स अ वंडरफुल थिंग। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैच देख के बहुत मजा आता। होप दैट ये आईपीएल में इसी टाइप के और भी मैचेस हो और अपन क्रिकेट के बहुत मजे लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले मैच के बारे में बाद में बात कर, वो मैच खत्म होने के बाद में। ठीक है दोस्तों, बाय, तब तक के लिए। हेलो दोस्तों, आज मिलेंगे अपन 6th मैच रिव्यू करने के लिए आईपीएल 2025 का। 26 मार्च का ये मैच है राजस्थान रॉयल्स और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच में। ये मैच उतना एक्साइटिंग मैच नहीं है, क्योंकि चेजिंग में कलकत्ता इजीली चेज कर लिया ये मैच, बिकॉज ये लो स्कोरिंग मैच है। देखिए 151 रन चेज करना आजकल के जमाने में बहुत कम लग रहा, लेकिन 2020 को 151 इज मोर देन 7। तो पहले कलकत्ता टॉस जीत के बॉलिंग चूज करा, राजस्थान रॉयल्स से जायसवाल ओपनिंग करा। अभी कुछ दिन से देखे तो अपने को ये पता चल रहा है कि जायसवाल उतना एज पर एक्सपेक्टेशन उसका फॉर्म नहीं है, लेकिन ये मैच में 29 रन करा। ध्रुव जुरेल भी 33 रन करा और कैप्टन रियान पराग 25 रन करा। ये रन्स भी 150 रन, ये उतना कम स्कोर भी नहीं है। उसके बाद में बाकी के बैट्समैन बहुत कम रन करे, उनके बारे में ज्यादा बात करने का कुछ भी नहीं है। राजस्थान रॉयल्स ने 9 विकेट्स को के 151 रन करे। सो 152 का टारगेट था कलकत्ता नाइट राइडर्स को, वो बहुत इजीली चेज कर लिए वो लोग। बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो कलकत्ता से वरुण, हर्षद, मोइन अली और वैभव ने 2 विकेट लिए ईच, टोटल 9 विकेट्स में से। तो अभी कलकत्ता नाइट राइडर्स जब भी बैटिंग पे आए, क्विंटन डिकॉक फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ ही स्टार्टेड ब्लास्टिंग लाइक एनीथिंग। देखिए क्विंटन डिकॉक आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ गेम आल्सो, वो इस तरह फॉर्म दिखाना और इस तरह इतना एक्टिव से रन स्कोर करना, एक तरह से देखे तो यंगस्टर्स को थोड़ा डिप्रेशन भी रहता और इंस्पिरेशन भी रहता, क्योंकि आफ्टर हिज रिटायरमेंट आल्सो ही इज प्लेइंग लाइक दैट। एंड ये यंग प्लेयर्स जो भी उतना एज पर एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं करे तो थोड़ा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हाउ दे आर टेकिंग क्विंटन डिकॉक्स नॉक। राजस्थान रॉयल्स के तरफ से बॉलिंग का कुछ भी नहीं है, खाली 1 ही विकेट गया, क्योंकि खाली 2 विकेट को के 8 विकेट से वो लोग मैच जीते। ये मैच से एक ही प्लेस पॉइंट है कलकत्ता को कि वो लोग कम से कम पॉइंट्स टेबल पे अपने आंकड़े लगाना स्टार्ट कर दिए। दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है दोस्तों, कल 7th मैच के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीबॉडी। तो आइए दोस्तों, आज मिलते हैं 28 मार्च के मैच के बारे में बात करने के लिए। ये 8th मैच है आरसीबी और सीएसके के बीच में। देखिए अपन सभी को मालूम है कि कंप्लीट आईपीएल टूर्नामेंट के 2 ट्रम्प कार्ड है, एक कोहली और एक धोनी। तो वी कैन एक्सपेक्ट द एक्साइटमेंट व्हेन वी हैव अ मैच इन बिटवीन कोहली एंड धोनी।
और इनडायरेक्टली सीएसके एंड आरसीबी के बीच में। तो जैसे मूवीज में ये होता कि बड़े स्टार कास्ट जब जो भी मूवी में है तो उनके बारे में ज्यादा स्पेकुलेशन चलता और मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन रहता और ओपनिंग्स भी वैसे रहते। तो सेम वे आईपीएल में भी वैसे ही चलता। ट्रम्प कार्ड धोनी और कोहली के बीच में जब भी मैच हो तब तो मैक्सिमम एक्साइटमेंट रहता, इसलिए मैक्सिमम क्राउड भी फुल होता वो ग्राउंड में। दैट इज व्हाट वी कैन सी हियर आल्सो इन चेन्नई। ये मैच चेन्नई में चला। तो आगे चलते हैं मैच के कंप्लीट रिव्यू के बारे में। टॉस पहले चेन्नई जीत के बॉलिंग का फैसला करा। तो आरसीबी जब बैटिंग को आया तो एवरीबडी हाइस वाज ऑन विराट कोहली एज एक्सपेक्टेड। इनिशियल स्टेजेस में कोहली बहुत धीरे खेला। कोहली के पास में स्ट्राइक भी कम आया। 8 ओवर्स तक कोहली था, लेकिन उतना ज्यादा कोहली रन्स नहीं करा, खाली 17 बॉल से फेस करा। तब तक फिल साल्ट जब भी जिसके टीम में भी हो वहां थोड़ा स्पाइस तो रहता, टेस्ट तो रहता साल्ट का। जैसा अपने डिशेस में साल्ट है तो टेस्ट रहता, वैसा फिल साल्ट है तो भी वो मैच में एक्साइटमेंट रहता, वो टीम में भी एक्साइटमेंट रहता, वो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट लाता ऑडियंस को। सेम वे इसमें भी वो अच्छा चला। फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ ही स्टार्टेड ब्लास्टिंग। जब तक साल्ट 24 रन्स करा, कोहली ओनली 1 रन करके ग्राउंड में था। इट इज अ वेरी सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ कोहली फैंस। लेकिन इस बीच में जब साल्ट 32 रन्स पे था 16 बॉल्स खेल के, धोनी का एक अनबिलीवेबल स्टंपिंग के साथ वो साल्ट आउट हो गया। एवरीबॉडी नोज दैट धोनी इज जीनियस इन स्टंपिंग। द सेम वे बॉल हाथ में आने के बाद हाथ पीछे थोड़ा भी नहीं लिया, वो डायरेक्ट सामने जाके स्टंपिंग करा उतना स्मॉल टाइम में। बिकॉज ऑफ ओनली दैट Salt got out. This type of minute techniques juniors has to learn from Dhoni कि आगे के जनरेशन में कैसा स्टंपिंग करना, एक्टिव रहना, कैसा आपके रिफ्लेक्सेस रहना, ये धोनी से सीख सकते हैं अपन। वो खाली 0.1 सेकंड के बीच में ही उसका रिएक्शन था, वो स्टंप हिट करा। तो दिस इज इनक्रेडिबल एंड इसी से पता चलता है कि व्हाट इज धोनी। देखिए कोहली 8000 रन्स आईपीएल में स्कोर करा। इन एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम any player who scores 8000 runs plus means he could be only a greatest player, all time greatest player ही कर सकते हैं ऐसा, नॉर्मल प्लेयर कोई कर भी नहीं सकता ऐसा। तो दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ कोहली। लेकिन ये मैच में 8th ओवर तक कोहली था, 17 बॉल्स फेस करके खाली 12 रन्स करा। तो मोर एंड मोर पीपल वर एक्सपेक्टिंग। बहुत बेसब्री से मैं भी इंतजार कर रहा था व्हेन कोहली स्टार्ट्स ब्लास्टिंग बोल के। इसके बाद में पडिक्कल भी आके तो थोड़ा धुआंधार बैटिंग ही करा, 27 रन्स करा, कम बॉल्स में ही करा। उसका कैच तो एम्पायर पहचान नहीं सका। डीआरएस के बाद में पता चला कि वो रियली आउट है। इट वाज अ नाइस कॉल फ्रॉम चेन्नई टू गेट हिम आउट। पडिक्कल के 2 कैचेस मिस हुए, राहुल त्रिपाठी एक मिस करा और दीपक हुडा एक मिस करा। बहुत कॉमेडी लग रहा था जब गेम। पडिक्कल बहुत लकी है ये मैच में, थोड़ा कैचेस भी मिस हुए और एडजस्ट लेके बाउंड्रीज भी चले गए वो बॉल्स। लेकिन ऑन दिस बेसिस वो थोड़ा एडवांटेज लेके अच्छा रन्स करा, 50 रन स्कोर करा, हाफ सेंचुरी स्कोर करा वंडरफुल शॉट्स के साथ एंड में। कोहली भी 31 रन्स करा 30 बॉल्स में। उसके हिसाब से देखे तो वो थोड़ा स्लो ही खेला। 30 रन्स इन आईपीएल और 2020 इज ट्रीटेड एज ए गुड स्कोर। सो वो भी अच्छा ही कंट्रीब्यूट करा कोहली भी। सो फाइनली 196 रन्स पर 7 इन 20 ओवर्स करे। देखिए अपने को कोई भी ये बैट्समैन नहीं दिख रहा कि वो 60 या 70 रन्स करे, लेकिन ओवरऑल 190 प्लस रन्स बोले तो वो ऑलमोस्ट 10 रन्स पर ओवर रिक्वायर्ड रन रेट रहता नेक्स्ट टीम के लिए। तो ये बड़ा स्कोर ही है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट से देखे तो सीएसके से नूर 3 विकेट्स निकाला और पतिराना 2 विकेट निकाला, बाकी के 1 विकेट ईच निकाले। उसके बाद में चेन्नई सुपर किंग जब बैटिंग स्टार्ट करे बहुत कॉमेडी लग रहा था, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का डकआउट होना और राहुल त्रिपाठी 3 रन पे आउट होना, वो भी सिंपल कैच देके सिली शॉट्स मार के आउट होना। तो चेन्नई को बिगिनिंग इटसेल्फ पता चला कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। जब भी दीपक हुडा आउट हुआ कॉट बिहाइंड, वो भी डीआरएस से पता चला, एम्पायर नहीं दिया इनिशियली। वो टाइम पे स्कोर 26 for 3 था। सो दिस इटसेल्फ इज ए सेटबैक फॉर सीएसके। उसके बाद में सैम करन पे थोड़ा होप था, लेकिन वो 8 रन करके गया 13 बॉल्स पे। तब तो 4 विकेट्स पे 52 रन्स था स्कोर और 9 ओवर्स कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में मैक्सिमम रिलायबल पर्सन बोल सकते हैं रचिन रविंद्र को सीएसके टीम से। वो आके थोड़ा रेसिस्टेंस दिया, बहुत अच्छे शॉट्स के साथ 41 रन्स करा, लेकिन उसके बाद में वो भी आउट हो गया। रचिन रविंद्र भी आउट होने के बाद में उतना बड़ा टारगेट चेज करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिखा लोगों को, क्योंकि वो टाइम तक ओवर्स भी ज्यादा हो गए थे, रिक्वायर्ड रन रेट भी 15 से ज्यादा हो गया। दुबे आया, थोड़ा रेसिस्ट करा, 19 रन्स करा, लेकिन क्लीन बोल्ड हुआ। उसका क्लीन बोल्ड देखे तो शायद आरसीबी वाले बहुत खुश हो गए। अश्विन भी थोड़ा खेला। अश्विन तो रिलायबल पर्सन है, रिलायबल ऑलराउंडर है। वो बैटिंग में भी हेल्प करता टीम को और बॉलिंग में भी हेल्प करता।
लेकिन ये मैच में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम। वो 11 रन करा, तब तक स्कोर तो 99 रन पे 7 विकेट्स चले गए थे, तो देयर वाज नो होप फॉर सीएसके। लास्ट में जब जडेजा और धोनी पिच पे आए, 28 बॉल्स पे 99 रन थे, ऑलमोस्ट 100 रन चेज करना 28 बॉल में वो किसके लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है वो। उसके बाद में जडेजा और धोनी आए थे, वो लोग बहुत एंटरटेन करे। तब तक तो एवरीबॉडी हैज कम टू नो दैट आरसीबी इज गोइंग टू विन द मैच, लेकिन जो एंटरटेनमेंट के लिए जाने जाते धोनी और जडेजा, वो पार्ट तो वो लोग बहुत अच्छी तरह निभाए, थोड़ा एंटरटेनमेंट दिए लास्ट में। धोनी के फ्लैश शॉट्स देखे तो अभी भी सरप्राइज होने लगते। एज इज द ट्रम्प कार्ड, वेन एवर ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी ही शोज हिज कैरेक्टर, उसका एंटरटेन करके ही जाता वो। ठीक है, धोनी इज नेम्ड एज ए फिनिशर, बट ये मैच में उतना चांस नहीं है धोनी को, क्योंकि 28 बॉल्स पे 99 रन चेज करना किसी के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो आखिरी में आरसीबी ने बहुत इजी जीत हासिल की 50 रन डिफरेंस के साथ, 146 रन करे चेन्नई सुपर किंग्स। और स्कोर कार्ड के बारे में एक बार देखे तो सचिन रविंद्र 41 रन, धोनी 30 रन, जडेजा 25 रन, दुबे भी एक 19 रन करा 15 बॉल्स में, वो भी क्विक रन थे। बॉलिंग डिपार्टमेंट से देखे तो हेजलवुड को 3 विकेट मिले और यश दयाल 2 विकेट निकाला। तो बस इतना ही दोस्तों ये मैच के बारे में। जितना एक्सपेक्टेशन था उतना एक्साइटिंग मैच तो नहीं था, सेकंड इनिंग्स में उतना एक्साइटमेंट नहीं था, फर्स्ट इनिंग में अच्छा था, लेकिन दिस हैपेंस। नेक्स्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों, मुंबई और जीटी के बीच में। वो मैच के रिव्यू अपन बात करेंगे आफ्टर द मैच। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मिलते हैं 10th मैच के बारे में रिव्यू करने के लिए। ये मैच है एसआरएच और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। देखिए, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और एसआरएच को सपोर्ट करता हूँ बाय डिफॉल्ट। तो समझो जब भी एसआरएच हार गया, मैं ये ब्लैक कैप के साथ आता हूँ आपके सामने। तो ये मैच वाइजैक में चला 30 मार्च को। ये फर्स्ट मैच है ये संडे का, और टॉस एसआरएच जीत के बैटिंग का फैसला करा। पहले ट्रेविस हेड अपना धुआंधार बैटिंग चालू ही कराई ये मैच में भी, बिना डिसअपॉइंट करते हुए लोगों को। 12 बॉल्स पे 22 रन करा। क्लासेन तो वंडरफुल 32 रन करा 19 बॉल्स पे। बट मेनली अनिकेत वर्मा के बारे में अपन बात करेंगे ये मैच में। उसका लाइफ टाइम का बेस्ट इनिंग्स खेला, 74 रन करा सिर्फ 41 बॉल्स में। बहुत धुआंधार बैटिंग करा। इट वॉज ए फीस्ट टू वॉच हिम बैटिंग लाइक दैट। इससे पता चलता कि अपना इंडिया में बेंच स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। हर एक टीम में एक ना दो प्लेयर बेंच पे बैठे रहेंगे, बट विथ ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो देख के बहुत अच्छा लगता, लेकिन थोड़ा कभी कभी दुख भी होता कि इतने अच्छे प्लेयर्स को इंटरनेशनल मैच में सिर्फ बिकॉज ऑफ ओनली 11 प्लेयर्स ज्यादा चांस नहीं मिलता।
तो और बहुत टैलेंट भी वेस्ट जाएगा। ये भी अच्छा नहीं लगता, कभी कभी थोड़ा डिस्करेजिंग ही रहता प्लेयर्स को। लेकिन ओवरऑल में टॉप एंगल में देखे तो ये बेंच स्ट्रेंथ इंडिया को प्लस पॉइंट दिया। टोटल 163 रन पे ही हैदराबाद इनिंग्स खत्म हो गया। ये एक बड़ा डिफेक्ट है, पीपल शुड नो अबाउट दिस। आफ्टर 15 ओवर्स के बाद में अगर आपके पास विकेट्स ज्यादा नहीं है तो धीरे से खेलना चाहिए, 30 बॉल्स खेलना चाहिए, ताकि रन बॉल करे तो भी 30 रन होए। दैट विल बी एडिशन टू द टोटल। Instead of making 163 runs, you make 180 runs and make sure that you give a strong opposition to the team. वो 163 runs का लेवल एक है और 180 runs का लेवल एक है। If you give 180 runs, that will be treated as 9 run rate chasing game and that will have a different impact instead of 163 runs. तो ये समझना चाहिए लोगों को, whether it is Hyderabad or any team, they have to understand this. After 15 overs, if you don't have wickets, you have to play the complete overs. Silly shots मार के आउट होके फायदा नहीं है, ओवर्स वेस्ट करके। एनी हाउ अपोजिशन टीम इज गोइंग टू टेक फुल 20 ओवर्स। बॉलिंग के डिपार्टमेंट में देखे तो दिल्ली कैपिटल्स वंडरफुल बॉलिंग करे। मिचेल स्टार्क तो मैन ऑफ द मैच था, 5 विकेट्स निकाला सिर्फ 35 रन कर देके। देखिए 2020 में 5 विकेट्स निकालना उतना आसान बात नहीं है। इससे ग्रेट फीट। जनरली वी डोंट सी बॉलर्स अवार्डिंग विथ मैन ऑफ द मैच इन 2020s, बट मिचेल स्टार्क ये फीट करके दिखाया। इट्स ए वंडरफुल थिंग। कुलदीप यादव भी 3 विकेट निकाला और मोहित शर्मा भी 1 विकेट निकाला। ये बॉलिंग स्टैटिस्टिक्स देखे तो अपने को पता चलता कि दिल्ली कैपिटल्स कितना डिसिप्लिन बॉलिंग करे, कितना वंडरफुल बॉलिंग करे। अब जब दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग में उतरे तो आते ही धुआंधार बैटिंग चालू कर दिए। ड्यूप्लेसिस तो 27 बॉल्स में हाफ सेंचुरी करके वो जीतने में बड़ा हिस्सा बांट दिया। जेक फ्रेजर भी 38 रन करा 32 बॉल्स पे, बहुत फास्ट स्कोरिंग करा वो भी। और अभिषेक पटेल भी आके 34 रन करा सिर्फ 18 बॉल्स में। ये मैच उतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं है, फिर भी बहुत फास्ट खेले। 4 ओवर्स बचा के दिल्ली कैपिटल्स ये मैच का जीत हासिल करे और 7 विकेट के साथ ये मैच जीत गए। ये सेकंड कॉन्सिक्यूटिव मैच है दिल्ली कैपिटल्स का ये टूर्नामेंट में। सो दे आर लुकिंग लाइक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स इन दिस आईपीएल टूर्नामेंट। सेकंड इनिंग्स में दिल्ली कैपिटल्स इनिंग्स में ये मैच में हाईलाइट्स बोले तो अनिकेत वर्मा का 74 रन और ड्यूप्लेसिस का हाफ सेंचुरी देख सकते हैं। मैं भी देखता हूँ 1-2 बार ये मैच का हाइलाइट्स। ठीक है दोस्तों, 11th मैच के बारे में अपन बाद में बात करते हैं। ओके देन दोस्तों, बाय। तो दोस्तों आइए 11th मैच के बारे में रिव्यू के लिए मिलते हैं आज। ये मैच है राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। ये मैच गुवाहाटी में चला। अपने को मालूम है कि हर एक संडे 2-2 मैच रहेंगे, एक एसआरएच का और डीसी दिल्ली कैपिटल्स का है और एक चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का है। जब राजस्थान रॉयल्स फर्स्ट बैटिंग निकला तो संजू सैमसन 20 रन करे, अच्छा ही रन करे, फास्ट ही स्कोर करे 16 बॉल्स पे। उसके बाद में बैट्समैन आए नीतीश राणा और बहुत धुआंधार बैटिंग किया निशित राणा ने। वन ऑफ द अनफॉरगेटेबल इनिंग्स खेला, 81 रन करा सिर्फ 36 बॉल्स पे, खाली 21 बॉल्स पे हाफ सेंचुरी कंप्लीट करा। तो उसके बाद में कंटिन्यू जाके 81 रन करा, वही मैन ऑफ द मैच था ये मैच का। रियान पराग भी 37 रन करे, 28 बॉल्स में। हेटमेयर भी 96 रन करे 16 बॉल्स पे ही, तो फास्ट स्कोर करे ये भी। टोटल 182 रन करे 9 विकेट्स को 20 ओवर्स में। और बॉलिंग में देखे तो सीएसके से खलील अहमद 2 विकेट लिए, नूर अहमद भी 2 विकेट लिए, पतिराना 2 विकेट और जडेजा भी 1 विकेट लिया। देखिए यशस्वी जायसवाल का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा। ये 3 इनिंग्स में भी यशस्वी कुछ परफॉर्मेंस नहीं करा। ये मैच में भी 4 रन पे आउट हो गया। नीतीश राणा के तो हाईलाइट्स तो रियली वो हाईलाइट्स ही थे। देखिए आप भी हाईलाइट्स बहुत एंजॉय करेंगे नीतीश राणा का इनिंग्स का। जब सीएसके बैटिंग पे आया तो होप कर रहे थे सब लोग कि सीएसके इजीली चेस कर देगा ये मैच को, 183 रन इजीली कर लेगा, क्योंकि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं उनके पास। धोनी और जडेजा लास्ट में आने वाले हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, मैच विनर से दोनों। लेकिन इनिशियली झटका लगा, रचिन रविंद्रा का डकआउट हुआ वो सिंपल कैच देके। राहुल त्रिपाठी भी 23 रन करके ही गया, तो वो भी उसका कंट्रीब्यूशन दिया। ऋतुराज गायकवाड़ जब तक था 64 रन करके 44 बॉल्स में ग्राउंड पे, तो चेन्नई सुपर किंग्स पूरे भरोसा पे थे कि वो मैच जीताएगा। लेकिन वो लास्ट पे जो आउट हुआ 15 ओवर्स के बाद में वो आउट हो गया, तो थोड़ा भरोसा कम हुआ चेन्नई का। लेकिन फिर भी होप था कि ओल्ड मैच विनर्स है अपने पास,
जडेजा और धोनी, वो दोनों मिलके मैच को संभालेंगे और विनिंग तक लेके जाएंगे। दुबे भी अच्छा ही खेला, 18 रन करा सिर्फ 10 बॉल्स में लास्ट में। बॉलिंग डिपार्टमेंट देखे तो राजस्थान रॉयल्स का हसारंगा 4 विकेट निकाला और आर्चर और संदीप शर्मा भी 1 विकेट ईच निकाले। लेकिन मैच जब 15 ओवर्स तक आया तो बहुत रोमांचक बन गया। एक सेकंड के लिए भी वो मैच मैं मिस करना नहीं चाह रहा था। सीएसके को एक स्टेज पे 48 बॉल्स में 99 रन चाहिए था, थोड़ा मुश्किल ही टारगेट है, लेकिन होप की बैट्समैन है उनके पास। उसके बाद में 40 बॉल्स पे 77 रन चाहिए था। जब 123 फॉर 4 विकेट्स थे तब 27 बॉल्स पे 60 रन चाहिए था। 12.5 रिक्वायर्ड रन रेट था। थोड़ा मुश्किल बनते जा रहा सिचुएशन। जब गायकवाड आउट हो गया तो मैक्सिमम होप्स तो कम हो गए थे। 24 बॉल्स पे 58 रन चाहिए था। 18 बॉल्स पे 48 रन चाहिए था। जब लास्ट 2 ओवर्स में 39 रन चाहिए था तो थोड़ा मुश्किल हुआ टारगेट। लेकिन जडेजा और धोनी वो 19th ओवर में एक एक सिक्सर मारे, वो अमेजिंग सिक्सर था। तो फिर लास्ट ओवर तक मैच गया। वो लास्ट ओवर में 20 रन चाहिए था उनको, और लास्ट ओवर देखेंगे बहुत रोमांचक चला। 20 रन चाहिए तो फर्स्ट बॉल नो आया तो 19 रन चाहिए था 6 बॉल्स पे, लेकिन नेक्स्ट बॉल ही धोनी आउट हो गया, कैच आउट हो गया। सो एवरीबडी हैज कम टू नो दैट सीएसके इज लूजिंग दिस मैच। तब ओवरटर्न आया, एक सिंगल रन मारा और उसके बाद में और एक सिंगल आया और लास्ट 3 बॉल्स में 17 रन चाहिए था और एक सिक्सर मार दिया ओवरटर्न। तो लोग समझे कि ये मैच तो टर्न हो रहा फिर, लेकिन लास्ट 2 बॉल्स में 2 रन आए। तो इस तरह राजस्थान रॉयल्स बहुत एक्साइटिंग मैच जीत गए। तो ये पहली जीत है उनका राजस्थान रॉयल्स में आईपीएल 2025 में। तो देखते दोस्तों, बाकी के मैचेस भी ऐसी रोमांचक चलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट 12th मैच में। वो मैच खत्म होने के बाद उसका रिव्यू करेंगे प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, बाय। तो नमस्कार दोस्तों, आइए फिर मिलते हैं आज 12th मैच के बारे में रिव्यू करने के लिए। मुंबई इंडिया और कलकत्ता, ये मैच मुंबई में चला। ये 12th मैच है। देखिए, क्रिकेट का मजा भी यही है और क्रिकेट में डिसअपॉइंटमेंट भी यही है। जब भी अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि बेस्ट टीम के बीच में मैच चले तो वो मैच बहुत रोमांचक रहेगा, लेकिन समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं होता। लेकिन कुछ टीम्स के बीच में अपन जब भी एक्सपेक्ट नहीं करते, हो सकता कि वो मैच बहुत रोमांचक चले। तो ये एक एग्जांपल है आज मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में। इसलिए क्राउड पुलिंग भी बहुत रहता है ये मैच में। और केकेआर तो डिफेंडिंग चैंपियन है। ठीक है, मुंबई इंडियंस लास्ट सीजन में भी अच्छा कुछ नहीं करा, फिर भी होप रहता कि मुंबई इंडियन टीम में स्टार बैट्समैन है, स्टार प्लेयर्स है, जैसा रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या और बहुत सारे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ये मैच बहुत डल चला। ठीक है, देखेंगे मैच के बारे में, थोड़ा रिव्यू करते हैं अंदर जाके। टॉस इनिशियली मुंबई जीता और बॉलिंग का फैसला करा। जब भी केकेआर बैटिंग पे आया, स्टार्टिंग से ही कॉमेडी चालू हो गया। ये 1 रन फॉर 1 विकेट, 2 रन को 2 विकेट्स, ऐसे चीजें देखे तो अभी देखिए क्विंटन डिकॉक है, बहुत एक्सपेक्टेशन रहते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो 1 रन पे आउट हुआ। सुनील नारायण इतना रिलायबल प्लेयर है, वो तो डकआउट हो गया। तो स्टार्टिंग से ही केकेआर के मुश्किलें उसके साथ ही चले। बाद में रहाणे आया और रहाणे भी थोड़ा होप था, लेकिन रहाणे भी 11 रन करके आउट हो गया 7 बॉल्स में। तो 3 विकेट जल्दी चले गए। फॉल ऑफ विकेट्स देखेंगे अपन, कितना हंसी आता है अपने को, देखिए। उसके बाद में आया रघुवंशी, थोड़ा रेसिस्टेंस दिया, 26 रन करा। मैं 26 रन बोल के इतना स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ बोले तो ये 26 रन ही हाईएस्ट स्कोर है कलकत्ता से, इसलिए बोलना पड़ रहा। वेंकटेश अय्यर भी आया, ऐसा चले गया 3 रन करके। और रिंकू सिंह पे भी थोड़ा होप था मेरे को, लास्ट में शॉट्स मारता बोल के, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो भी 17 रन करके आउट हो गया। थोड़ा क्विक रन ही करा, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। वो रमनदीप आया, वो 22 रन करा, उसको भी अच्छा स्कोर समझ सकते अपन। ये 116 टोटल 116 को ऑल आउट हो गए। देखिए, अपन एसआरएच के बारे में भी यही बात करें कि पूरा 20 ओवर्स खेलना चाहिए, नहीं तो आपका स्कोर तो इस टाइप का ही रहेगा। नोबडी कैन हेल्प यू। और बॉलिंग के बारे में बात करने का है तो मुंबई इंडियंस का बॉलिंग तो वंडरफुल था। नया डेब्यूटेंट अश्विन कुमार 4 विकेट्स लिया डेब्यू मैच में। फर्स्ट इंडियन प्लेयर है आईपीएल में 4 विकेट्स लेने का।
तो उसको मैन ऑफ द मैच मिला। वो वर्थफुल बॉलिंग करा और ही इज लुकिंग लाइक ए प्रॉमिसिंग प्लेयर फॉर इंडिया। बहुत अच्छी बात है। मुंबई इंडियंस कुछ कैचेस ड्रॉप करे हियर एंड देयर, बट ओवरऑल मुंबई इंडिया का फील्डिंग तो वंडरफुल था। बाद में कैचेस अच्छे पकड़े और फील्डिंग भी बहुत अच्छे करे, बहुत सारे बाउंड्रीज भी रोके। तो एक बार फॉल ऑफ विकेट्स देखेंगे अपन, इतना हंसते कि देखिए 1 for 1, 2 for 2, 25 for 3, 41 for 4, 45 for 5, 74 को 6 विकेट और 99 को 9 विकेट्स और 116 को ऑल आउट हो गए। जब रोहित शर्मा बैटिंग को आया तो आज भी थोड़ा डाउटफुल ही दिख रहा था रोहित शर्मा का फॉर्म, बिल्कुल नहीं चला रोहित शर्मा। खाली एक नो बॉल पे फ्री हिट पे सिक्सर मारा, बाकी का कुछ उसका फॉर्म नहीं दिखा। मुझे ये बोलना पड़ रहा कि आई एम अनेबल टू सी रोहित शर्मा एज ही वाज इन द बिगिनिंग। एक बात ये बोल सकते हैं कि रोहित शर्मा का फॉर्म तो थोड़ा खत्म हुआ। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा अभी ओल्ड रोहित शर्मा नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे इनिंग से देख रहे थे अपन रोहित शर्मा का फॉर्म को। होप आई कुड प्रूव रॉन्ग। मैं ये चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ और रोहित शर्मा ओल्ड फॉर्म लेके बड़े बड़े स्कोर्स करे, वनडे में, टेस्ट मैच में और T20 में भी। लेकिन मुझे एज पर हिज फॉर्म देखे तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो कंप्लीट अपना फुल फ्लेड्ज फॉर्म में आएगा इन फ्यूचर। वो 13 रन करके चले गए रोहित शर्मा। खाली रिकेल्टन एक ही हाईलाइट है ये मैच में मुंबई इंडिया का बैटिंग से। 41 बॉल्स में 62 रन करा। उसके शॉट्स तो वंडरफुल थे। वो ऐसा लगता कि उसका बैटिंग देखे तो वो मैच नहीं खेल रहा, उसके हाईलाइट्स देख रहे अपन। ग्राउंड में ऑल डायरेक्शंस में वो शॉट्स मारा, वंडरफुल शॉट्स मारा। उसके हाईलाइट्स देखे तो अपन बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और रोहित शर्मा का जैसा वो बीट हो रहा था फर्स्ट ओवर से ही, तो अपने को दिख रहा था कि उसका फॉर्म ठीक तरह नहीं चल रहा। सो रिकेल्टन 50 रन्स तो 33 बॉल्स में ही कर दिया। ये हाई स्कोरिंग मैच नहीं है, वो बहुत अच्छा लगा ये मैच में। ये मुंबई इंडिया के ये मैच में खाली एक ही हाईलाइट है कि मुंबई इंडिया आफ्टर लूजिंग 2 मैचेस ये मैच से विनिंग स्टार्ट करा। होप वो लोग अगले मैचेस भी जीतते रहे, क्योंकि मुंबई इंडिया टीम ही ऐसा है, क्रेजी टीम है। और केकेआर बॉलिंग के बारे में ज्यादा कुछ बात करने का नहीं है। काले एंड्रयू रसल 2 विकेट निकाला और बाकी के 8 विकेट से तो मुंबई जीत गया। जब सूर्य कुमार बैटिंग पे आया उसके शॉट्स तो देखने के काबिल थे। एवरीबॉडी नोज दैट। सूर्य कुमार को 360 टाइटल किस लिए दिए ये मैच देखे तो अपने को पता चल जाता। 2 सिक्सर और 3 बाउंड्रीज, वंडरफुल हिटिंग करा वो। तो लास्ट में क्रैकर्स के साथ वो मैच फिनिश करा लास्ट 6 के साथ। इट वाज ए वंडरफुल व्यू टू वॉच। ठीक है दोस्तों, 13 मैच के बारे में वो मैच खत्म होने के बाद अपन बात करेंगे। फिर मिलेंगे सेम प्लेस में, सेम चैनल में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय। तो आइए दोस्तों, आज मिलते हैं 14th मैच का IPL 2025 का रिव्यू करने के लिए। ये मैच गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच में ये बेंगलुरु में चल रहा है। ये 2 अप्रैल का मैच है। आरसीबी ने टॉस जीता ये मैच में और पहले फील्डिंग का फैसला किया। देखिए, आरसीबी जब बैटिंग पे आया अपने को बहुत सारे होप्स रहते, क्योंकि स्टार प्लेयर्स है उसमें। तो विराट कोहली ट्रम्प कार्ड है, तो सबके नजर विराट कोहली पे रहेंगे, दैट इज ऑब्वियस थिंग। लेकिन विराट कोहली डिसअपॉइंट करा ये मैच में भी। फर्स्ट ओवर में ही विराट कोहली जब स्टार्ट करा, कवर ड्राइव वंडरफुल बाउंड्री करा, तो ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली इज इन ग्रेट फॉर्म टुडे।
वैसे कंटिन्यू करते, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चला। 7 रन पे विराट कोहली आउट हो गया, वो भी सिंपल कैच दे के आउट हो गया फाइन लेग पे। देखिए दोस्तों, दिस इज द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक वी हैव विथ T20 और IPL। ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ गेम में ग्राउंड्स पूरे स्मॉल ग्राउंड्स कर दिए, ऐसा लगता कि ये क्लब क्रिकेट ही खेल रहे, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आके, वो कॉमेडी लगता। देखिए ग्राउंड इतना छोटा कर दिए कि 1 रन छोड़ते ही वो बाउंड्री चले जा रहा। तो ऐसे जनरली क्लब क्रिकेट्स में रखते हैं जहाँ जगह ज्यादा नहीं है, तो उसी में एडजस्ट कर लेते वो ग्राउंड्स को। ऐसी लगता आजकल का क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट देखे तो भी ठीक है। IPL में स्टार्ट करे वैसा, 2020 में भी वैसे ही चलता, बोले तो वो टेस्ट मैच को भी वही ग्राउंड कर दिए और वनडे को भी वही ग्राउंड कर दिए। इतना मजा नहीं आ रहा जितना मजा पहले आता था क्रिकेट में, क्योंकि वो उसमें जेन्युइनिटी दिखता था। इसमें ग्राउंड छोटा कर दिए, खाली ऐसा मारते ही वो 6 चले जा रहा, ऐसा लगता कि लोगों को उल्लू बना रहे। ग्राउंड ऐसे छोटे कर दिए, उसके बाद में सब प्लेयर्स का यही आदत पड़ गया कि खाली टच करो, स्टाइलिश टच करो, वो चले जाता। इफ यू वांट टू हिट ए 6 यू नीड नॉट टू यूज द पावर, ऐसा आ गया। और लोग ऐसे ही समझ रहे क्रिकेट को, ऐसा चल रहा भी कभी कभी, लेकिन लॉन्ग रन में ये नहीं चलता। तो ग्रेट प्लेयर्स भी सिंपल कैच दे के आउट हो रहे। इट इज लुकिंग लाइक दे आर थ्रोइंग द विकेट्स, वो विकेट्स थ्रो कर रहे भी। तो विराट कोहली भी जब भी 6 मारते, वो 6 को प्रॉपर 6 को ट्राई नहीं कर रहा, खाली सा टच करके छोड़ दिया वो स्टाइलिश बैटिंग समझ के, लेकिन वो क्या चले गया। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे कर रहे हैं, सूर्य कुमार भी वैसे है। वो पहले ओवर्स में आता, फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ वो विकेट छोड़ के खेलता। क्या मजा रहता मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 6 गए तो 6 गया, नहीं तो आउट होके चले गया, डक आउट हो गया, सिंगल डिजिट पे आउट हो गया काउंटलेस टाइम्स। ये विराट कोहली भी वैसे कर रहा, सूर्य कुमार भी वैसे कर रहा, और रोहित शर्मा भी वैसे कर रहा। इसको मालूम है रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा ग्रेट पुल शॉट खेलता, तो वहाँ पुल शॉट पे, फाइन लेग पे, स्क्वायर लेग पे फील्डर को लगा दिए, एक 6 गया, नेक्स्ट 6 ट्राई करे तो आउट कर दे रहे। लेकिन उनका आदत हो गया कि पुल शॉट करना, वो देखना चाहिए फील्डर नहीं है तो ही उधर मारना चाहिए। लेकिन बहुत बार अपन देखते हैं कि मेजर प्लेयर्स भी ऐसा विकेट थ्रो करके चले जा रहे। इस टाइप का गेम लॉन्ग टर्म देखे तो क्रिकेट प्लेयर से भी उतना भरोसा निकल जाता, उनका वैल्यू भी कम हो जाता। दिस इज नॉट गोइंग टू ऐड वैल्यू फॉर योर क्रिकेट ऑल्सो। उनके फैंस भी बहुत है, ये काउंटलेस फैंस देखते रहते, ये मैचेस बहुत डिसअपॉइंट होते रहते। किशोर कुमार का गाना है, वो गाना याद आता मेरे को कभी कभी, ये चाहे तो सर पे बिठाए या चाहे फेंक दे नीचे। अगर इनको आपके ऊपर डिसअपॉइंटमेंट आ गया, अगर एक बार दिल टूट गया तो तौबा कहाँ फिर मानते हैं, ये गाना याद आते रहता मेरे को। तो ऐसे आप करते रहोगे तो फ्यूचर में ऐसे होगा आपका सिचुएशन। ग्रेट प्लेयर्स को ये कंसिडर करना चाहिए। आप जैसा खेल रहे, द सेम थिंग यू कैन गिव टू द यंगर जनरेशन। वो लोग भी ऐसे करके क्रिकेट खेलना चालू कर दिया बोले तो ऑलरेडी वो ट्रेंड आ गया, लेकिन बिफोर गोस एवरीथिंग रॉन्ग, पीपल हैज टू सेट इट राइट। आप कर सकते हैं, अपन अपने हाथ पे, वो विकेट थ्रो करना, विकेट नहीं थ्रो करना, वो अपने हाथ में। लेकिन ये ट्रेंड तो रॉन्ग ट्रेंड चले जा रहा। ठीक है, आजकल इंडिया बहुत सारे मैचेस जीत रहा, 90% मैचेस जीत रहा, इसलिए लोग इस पे ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे। लेकिन जब भी आपका बैड टाइम स्टार्ट होगा, आपका विनिंग स्ट्रीक कम होके और मैचेस ज्यादा हारते रहेंगे, ये पूरे चीजें बाहर आएंगे। वो सिचुएशन जब आया, कितना क्रिटिसिज्म रहेगा, पूरा सिचुएशन रिवर्स हो जाएगा, तो उसके बाद में संभलना मुश्किल होगा। तो ये चीज ध्यान में रखते सीनियर्स, ये समझ रहा हूँ मैं। आई होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, अभी मैच के बारे में बात करेंगे। पडिक्कल आया, उसके बाद में बैटिंग के लिए एक ही बाउंड्री मार के सिंपली आउट हो गया वो। कैप्टन पटीदार भी आया, अच्छा खेला, 1-2 बाउंड्रीज, अच्छा बाउंड्री स्कोर करा वो। ही वॉज लुकिंग इन ए गुड टच, लेकिन उसके बाद में 12 रन को आउट हो गया वो भी। वो LBW गया, तो विकेट छोड़ के खेल रहे, ऐसी LBW हो जा रहे। क्या करना समझ में नहीं आ रहा बैट्समैन को। प्री डिटरमाइंड शॉट्स खेल रहे, बॉल हाथ से रिलीज होने के बाद में वो बॉल के हिसाब से खेलना एक तरीका है। आप मैक्सिमम टाइम्स प्रीमेडिटेटेड शॉट्स खेल रहे, नॉट ओनली इन स्लैग ओवर्स बीच में भी, और 10 ओवर्स से पहले भी, तो प्रीमेडिटेटेड शॉट्स पे फेल होने का चांसेस ज्यादा रहता, तो ये देखना चाहिए। और ओपनिंग बैट्समैन साल्ट भी डिसअपॉइंट करा इसमें, 13 रन करके आउट हो गया। तो दोनों ओपनर्स तो मिनिमम रन को आउट हो गए। साल्ट वॉज लकी एट द बिगिनिंग, उसके एक कैच मिस हुआ और एक डायरेक्ट थ्रो भी मिस, और रनआउट भी बच गया। वो डायरेक्ट थ्रो हिट करे तो वो आउट ही जाता था। देखिए स्कोर 42 रन पे 4 विकेट्स। आजकल बहुत सारे मैचेस में ये अपन देख रहे कि बिफोर 50 इटसेल्फ लूजिंग 4 विकेट्स, 3 विकेट्स, 5 विकेट्स, 6, 7 विकेट्स भी जा रहा है आजकल। ये क्या क्रिकेट है? वेदर दिस इज गोइंग टू टेक अस टू द ग्रेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और नॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड।
आजकल के बैट्समैन सब बैट्समैन वैसे ही हो गए, नोबडी इज टेकिंग प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबडी इज केयर्ड फॉर देयर विकेट, ऐसा चल रहा। तो ये तो बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट है क्रिकेट में। देखते हैं दोस्तों इसका बैड इफेक्ट कैसा रहता फ्यूचर में। जितेश भी बहुत अच्छा बैटिंग करा, ऑल साइड स्कोर कर रहा था रन, 33 रन करा 21 बॉल्स पे, उसका इनिंग्स थोड़ा देखने का काबिल था। वो एक कैच मिस हुआ, जितेश लकीली एस्केप वन कैच, बट आफ्टर दैट इमीडिएटली ही गॉट आउट। कृणाल पांड्या आया उसके बाद में, वो 5 रन करके चले गए। तब तक आरसीबी का स्कोर था 129 फॉर 6। खाली एक लिविंगस्टोन ही एक हाईलाइट है ये मैच में आरसीबी के बैटिंग में। वो हाफ सेंचुरी 34 बॉल्स में ही फिनिश करा। वो वंडरफुल स्ट्राइकर था। एक दो बार देख सकते हो उसके हाईलाइट्स, मैं देखूंगा उसका। फाइनली 40 बॉल्स पे 54 रन्स करके आउट हो गया वो भी। उसके बाद में आया टीम डेविड, कम टाइम में विद इन 18 balls he has scored 32. That is why it has reached a respectable target. Otherwise गुजरात को और कम टारगेट मिलता था। तो टोटली 169 पे 8 विकेट्स चले गए 20 ओवर्स के बाद में। तो 170 टारगेट था गुजरात टाइटंस का। उसके बाद में जब शुभमन गिल आया, गुजरात टाइटंस का कैप्टन और रिसेंटली सुपरस्टार बना, उसके ऊपर भी बहुत भरोसा था, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं चला। हवा में मार रहे आजकल के बैट्समैन। वो प्रॉमिसिंग क्रिकेट था, लेकिन वो भी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेलना स्टार्ट कर दिया। हमेशा बॉल हवा में उठाना विदाउट रीडिंग द लाइन एंड लेंथ, तो आउट हो जाना बाउंड्री पे। तो ये बहुत अहम चीज हो गई लोगों में। ये साई सुदर्शन एक वंडरफुल इनिंग्स खेला गुजरात टाइटंस से। उसके ऑफ कट्स, उसके अपर कट्स और बिहाइंड द विकेट्स वो शॉट्स मारना बहुत वंडरफुल दिखा। वो जस्ट लाइक ही वाज लुकिंग लाइक सूर्य कुमार 360। देखिए कभी कभी ऐसे शॉट्स मारने में सक्सेस हुए तो कितना एक्साइटमेंट रहता, अगर वो शॉट्स मारने के ट्रायल पे आउट हो गए तो उतना कॉमेडी भी रहता। तो उसके इफेक्ट्स, दो इफेक्ट्स है, वो दो भी माइंड में रख के वो कॉम्पेंसेट करते हुए चलना चाहिए प्लेयर्स को। अभी एक जॉस बटलर आया, एज पर हिज एक्सपेक्टेशन ही हैज लिव्ड, वो 50 रन्स करा 30 बॉल्स पे ही। ये साई सुदर्शन का बैटिंग और जॉस बटलर का बैटिंग लास्ट में वो दोनों मिलके जब ये विक्ट्री के पास में आए तो ऐसा लग रहा कि वो बहुत कमांडिंगली और बहुत सिंपली, बहुत इजीली टारगेट चेज कर रहे। इतना धुआंधार बैटिंग करे दोनों मिलके। वो आरसीबी के लिए कुछ चांसेस छोड़े भी नहीं। जॉस बटलर तो कम्प्लीटली आउट ऑफ वर्ल्ड था। उसके मीटी शॉट्स, उसके बिग ब्लोस देखे तो, उसके सिक्सर्स देखे तो बहुत मजा आ रहा था। इसी के लिए अपन क्रिकेट देखते हैं। तो जॉस बटलर फाइनली 73 रन्स करा 39 बॉल्स पे। सो इट इटसेल्फ इज अ बिग फीट। रुदरफोर्ड का भी फाइनली अच्छा सपोर्ट मिला गुजरात टाइटंस को कंफर्टेबली मैच जीतने में। 18 बॉल्स पे 32 रन्स करा 200 स्ट्राइक रेट से। ठीक है दोस्तों, अभी स्कोर कार्ड के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आरसीबी बैटिंग में साल्ट 14 रन्स करा 13 बॉल्स पे। लिविंगस्टोन का एक वंडरफुल इनिंग्स था, 30 बॉल्स पे 54 रन्स करा। जितेश भी अपना साथ दिया, 33 रन्स करा 21 बॉल्स पे। टीम डेविड भी अच्छा खेला, 31 रन्स करा 18 बॉल्स पे ही। पटीदार 12 रन्स करा। टोटल 169 रन्स करे 8 विकेट्स पे आरसीबी वाले। सिराज 3 विकेट निकाला। देखिए सिराज 7 साल तक आरसीबी से खेला, इस टाइम सडनली चेंज हो गया गुजरात टाइटंस को। शायद उसको मालूम है आरसीबी का वीकनेस, इसलिए सिंपली 3 विकेट्स ले लिया वो। किशोर भी 2 विकेट लिया और अर्शद और प्रसिद्ध कृष्णा 1 विकेट ईच लिया। अभी देखते हैं गुजरात बैटिंग का। जॉस बटलर का हाईएस्ट रन है 73 रन्स 39 बॉल्स पे। सुदर्शन हाफ सेंचुरी मिस करा, 49 रन्स करा 36 बॉल्स पे ही। रुदरफोर्ड 30 रन्स करा 18 बॉल्स पे। और शुभमन गिल 14 रन्स करा 14 बॉल्स पे। शुभमन गिल का तो डिसअपॉइंटमेंट बोल सकते हैं अपन, उसका फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा। दैट इज ऑल्सो ए वरिंग फैक्ट फॉर कंप्लीट इंडिया। 2 कॉन्सिक्यूटिव विन्स के बाद में बोल सकते हैं कि आरसीबी को एक ब्रेक आया। सो फाइनली ये मैच का रिजल्ट है, गुजरात टाइटंस ये मैच जीत गया 8 विकेट से। 17th ओवर में मैच कंप्लीट कर दिए, 13 बॉल्स स्पेयर करे। और मैन ऑफ द मैच, इट्स एन ऑब्वियस थिंग दैट जॉस बटलर 73 रन स्कोर करा, हाईएस्ट स्कोरर है ये मैच का 39 बॉल्स पे, तो उसको मिला। ठीक है दोस्तों, बाकी के मैच के बाद में, वो मैच खत्म होने के बाद में अपन बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे को ये कमेंट्स आ रहे कि आप प्रिडिक्शन वीडियो करिए। ठीक है दोस्तों, अपन प्रिडिक्शन वीडियो करना बोले तो अपने को कुछ आइडिया रहना चाहिए, उनका कंसिस्टेंसी देखना चाहिए। आजकल प्लेयर्स में कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा, ये ग्रेट प्लेयर्स में भी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा। रोहित शर्मा का फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं चल रहा ये आईपीएल सीरीज में, और कोहली का भी उतना फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा। शुभमन गिल भी आजकल अच्छा नहीं खेल रहा। तो अपन किस पे भरोसा करके क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अभी प्रिडिक्ट करके फोर्सबली अपन बोलना बोलते वो झूठी बोलना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। आप ओनली 15 मैचेस भी नहीं हुए अभी, आगे जाने के बाद में 74 मैचेस में एक एटलीस्ट एक 30 मैचेस के बाद में शायद उनका कंसिस्टेंसी पता चलता, टीम्स का कंसिस्टेंसी पता चलता, तो अपन कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी प्रिडिक्ट करना बोलता अपन झूठी बोलना पड़ेगा, वो झूठ तो वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, थोड़ा आगे जाने के बाद में शायद
क्वालिफाइंग स्टेजेस से अपने को ये पता चलता कि कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपन, जब भी प्रिडिक्शन लेंगे। नहीं तो अपने को क्लियर विजन कुछ है तो अपन प्रिडिक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बाद में। ओके, राइट, बाय। हेलो दोस्तों, ये 16th मैच है आज अपन रिव्यू करने वाला। ये मुंबई इंडिया और लखनऊ के बीच में चल रहा, 4 अप्रैल है। देखिए, ये आईपीएल में ज्यादा एक्साइटमेंट के मैचेस तो कम ही है, अभी तक 15 मैचेस खत्म हो गए। जैसा आज के टाइप का मैच नहीं है तो आईपीएल में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। जनरली व्हाइल मुंबई इज प्लेइंग we expect some action, और ऐसा चेन्नई खेले तो भी we can expect some action। तो लकीली ये मैच में थोड़ा एक्शन था, इवन दो मुंबई गॉट डिफीटेड इन दिस मैच, बट मैच वाज एक्साइटिंग। ये मैच आखिरी बॉल तक गया, आखिरी ओवर में। तो वट एवर द रिजल्ट इट मे बी, मेनली इन आईपीएल वी डोंट मच बॉदर अबाउट द रिजल्ट, बट अपन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैच को देख के अपन मजे लेंगे। तो ये मैच में हुआ ऐसा। लखनऊ के लिए बहुत हैप्पी विनिंग है ये। मुंबई के लिए कंटिन्यूअस डिसअपॉइंट्स में ये एक डिसअपॉइंट है। 4 मैचेस में से 3 मैच हारे, ये मैच एक है उसमें। ये मैच एक तरह से देखे तो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बीच में का कॉन्टेस्ट दिखता। लास्ट मोमेंट तक ये नहीं बताया गया कि रोहित शर्मा ये मैच में नहीं खेल रहा। देखिए, रोहित शर्मा ये मैच नहीं खेल रहा बोल के पहले ही बोल दिए तो उतना क्राउड पुलिंग नहीं रहता। बहुत कमर्शियल है ये आईपीएल वाले, इसलिए लास्ट मोमेंट में ही बोले कि रोहित शर्मा इज नॉट प्लेइंग द मैच। ऐसे बहाने लगाते कि वो प्रैक्टिस में घायल हो गया, इंजर हुआ। जब भी एक बैट्समैन कंटिन्यूस फेल्यूर्स देखे तो उसको थोड़ा उसका माइंडसेट के टाइम देने के लिए, थोड़ा सेट होने के लिए उसको थोड़ा आउट ऑफ द गेम रखते। लेकिन अपने को ये ड्रामा करते कि वो नेट्स पे इंजर हुआ बोल के, उसका कुछ प्रूफ नहीं रहता, एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट। ऐसा चलता रहा। ये बहुत पुराना ड्रामा है, 40 साल से देख रहा हूँ मैं क्रिकेट को। मार्करम और मिचेल मार्श इनिंग स्टार्ट करे लखनऊ का। वो 2 प्लेयर्स भी कंपैरेटिवली न्यू है आईपीएल के लिए, इवन दो इंटरनेशनली दे आर वेल नोन, लेकिन आईपीएल 50 मैचेस से भी कम खेले वो दोनों 2020 फॉर्मेट में। और मुंबई से ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग स्टार्ट कर रही है मैच में। ट्रेंट बोल्ट तो थोड़ा एक्सपीरियंस है आईपीएल में भी, एक 100+ मैचेस खेला और ट्रेंट बोल्ट 120 विकेट्स भी निकाला, तो ही इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। मिचेल मार्श तो ये मैच में बहुत एंटरटेन करा, 60 रन करा 31 बॉल्स में, ओपनर। फर्स्ट 2 ओवर्स में ही मिचेल मार्श एक सिक्सर और 2 बाउंड्री के साथ वेरी गुड टच में था। ये जब ये स्कोर 50 था, 44 रन तो मिचेल मार्श के थे और मार्करम के खाली 7 रन थे, लेकिन ठीक है, उसको स्ट्राइक भी कम मिला तो वी कैन अंडरस्टैंड। 28 बॉल्स में हाफ सेंचुरी फिनिश करा मिचेल मार्श। 31 बॉल्स पे 60 रन करके आउट हो गया मिचेल मार्श। कॉट एंड बोल्ड हुआ। देखिए, जब भी कॉट एंड बोल्ड हुआ मिचेल मार्श, वो कमेंटेटर बोल रहा था कि इट वाज अ ग्रेट बॉलिंग। देखिए, ग्रेट बॉलिंग बोल के बॉलर को कैसा डिसाइड करते ये अपने को समझ में नहीं आता। अगर ये बैट्समैन इंपॉर्टेंट सिचुएशन में आउट हो गए तो ग्रेट बॉलिंग बोलते हैं, और बैट्समैन कुछ मिस्टेक करके वो बॉल पे आउट हुआ तो भी वो बॉलिंग ग्रेट बॉलिंग बोलते हैं। ये टॉपिक के बारे में बहुत बड़ा चर्चा कर सकते हैं अपन। देखिए, बैट्समैन एक ही टाइप का बॉल पे आउट भी हो सकता और सिक्सर भी मार सकता और 4 भी मार सकता, डिफेंस भी कर सकता, ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर। लेकिन जब बैट्समैन मिस्टेक करके आउट होता, ऐसा लगता कि बॉलिंग ग्रेट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनप्लेबल डिलीवरीज तो बहुत कम रहते हैं। अपन देखते हैं मैचेस में सेम टाइप ऑफ बॉल को बैट्समैन जैसा रीड करा वो हिसाब से उसका रिजल्ट रहेगा। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही हैज टू डिसाइड एंड ही हैज टू एग्जीक्यूट दैट। सो बेस्ड ऑन हिज डिसीजन वेदर इट गोस राइट और रॉन्ग, उसके ऊपर ये डिपेंड होता कि वो बॉल ग्रेट बॉल है या ऑर्डिनरी बॉल है। इसलिए बोलते कि ये क्रिकेट बैट्समैन का गेम है, हमेशा क्रिकेट बैट्समैन का ही गेम है, क्योंकि अनप्लेएबल डिलीवर्स तो बहुत कम बॉलर्स और बहुत कम टाइम में डालते हैं। तो
इसके बारे में दूसरा चर्चा लगाएंगे अपन, वो एक अलग वीडियो करेंगे। देखिए, और एक बैट्समैन है निकोलस पूरन, लखनऊ से, 167 स्ट्राइक रेट है। वो इनफॉर्म प्लेयर है ये टूर्नामेंट में, लेकिन ये टूर्नामेंट में आते एक दो फोर मारा, लेकिन उस ज्यादा नहीं चला। वो फाइन लेग पे आउट हो गया सिंपल कैच देख के। उसके बाद में पंत आया। पंत तो ये सीरीज में कॉमेडियन लग रहा था। सुनील गावस्कर कमेंट कर रहा था स्टूपिड 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 बोल के ऋषभ पंत के बारे में, लेकिन ये सीरीज में तो ये बोलना पड़ेगा कि कॉमेडियन 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 बोलना पड़ेगा। 4 इनिंग्स में खाली एक ही 15 है, बाकी के दो है और एक सिंगल डिजिट है उसका। और वो आउट होने का उसका ढंग देखे तो भी इतना हंसी आता कि अब बोल नहीं सकते। ये सूर्य कुमार भी यही टाइप का बैट्समैन है, चला तो चला, नहीं तो इमीडिएटली गिरा। 3000 प्लस रन है ऋषभ पंत के आईपीएल में, फिर भी उसका बैटिंग देखे तो उसका भरोसा नहीं रहता उसका बैटिंग पे। वो क्या बोल सकते हैं ऋषभ पंत को, वो हाईएस्ट पेड बैट्समैन है ये सीरीज में। वो इतना इजी कैच देके चले गया कि ये मैच में वो कैच प्रैक्टिस करा रहा फील्डिंग में बाउंड्री पे, ऐसा लग रहा था। वो बदोनी आया, बदोनी का मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता। ये मैच में तो सरप्राइजिंग पैकेज निकला, वो अच्छा खेला, कंसेक्यूटिव 3 बाउंड्रीज करा, 19 बॉल्स पे 30 रन करके एक सिली शॉट पे आउट हो गया वो। और अदर साइड में मरकरम तो अपना, जिसके बारे में मरकरम इज वेल नोन, वो शॉट्स वंडरफुल शॉट्स खेलते हुए ये 50 कंप्लीट करा। ये 200 रन प्लेस करके मरकरम ही मेड श्योर दैट ही इम्पोज साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द कमिंग टीम। 173 रन करे 5 विकेट्स पे, तब तक 18 ओवर्स कंप्लीट हुए थे, यानी कि 203 रन करके 204 टारगेट देना विद इन 2 ओवर्स मीन्स अबव 20 रन मारना। ठीक है, ये फर्स्ट बैटिंग है इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, मार सकते। वो सेम 20 अबव रन चेजिंग पे चाहिए था मुंबई को, लेकिन वो लोग नहीं कर सके क्योंकि सेकंड बैटिंग में प्रेशर रहता, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। वो लास्ट में डेविड मिलर भी आके 27 बहुत इंपॉर्टेंट रन करा। लास्ट में वो टाइप ऑफ रन्स बहुत यूजफुल होते हैं विनिंग में। अभी मुंबई का बैटिंग के बारे में बात करेंगे। अभी ऑल टाइप ऑफ एक्शन एंड ऑल टाइप ऑफ कॉमेडीज आर देयर इन दिस। रोहित का रिप्लेसमेंट जो था ओपनर विल जैक्स, वो आया, वो ज्यादा कुछ नहीं चला, जल्दी ही चले गया, वो आउट हो गया फाइन लेग पे सेकंड ओवर में ही। रिकेल्टन था कुछ देर तक, वो कंटिन्यूस बाउंड्रीज मारा 1-2, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं चला। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुंबई लॉस्ट देयर बोथ ओपनर्स। देखिए, इजी शॉट्स मार के सिंपली कैच प्रैक्टिस करा के बैट्समैन आउट होना ये आईपीएल में और एनी काइंड ऑफ 2020 में बहुत कॉमन है। 2 ओपनर्स, एक ओपनर फाइन लेग पे सिली शॉट मारा और अदर ओपनर वो भी लेफ्ट हैंडर है, वो भी फाइन लेग पे सिली शॉट मार के इजी कैच दे के आउट हो गया। तो इस टाइप का धक्का मुंबई को इनिशियली लगा, तो उसके बाद में वो लोग कंप्लीटली रिकवर नहीं हुए बोल सकते अपन। बीच में थोड़े मोमेंट्स में ऐसा लग रहा था कि मुंबई इज गोइंग टू विन दिस मैच, बट ऐसा नहीं हुआ। सूर्य कुमार जब बैटिंग पे आया 3rd पोजीशन पे, मेरे को तो बहुत हंसी आया। देखिए, अपने को मालूम है कि सूर्य कुमार सीरियस पिंच हिटर है। वो इनिशियल टाइम ऑफ द मैचेस में कपल ऑफ ओवर्स में ही वो आ गया। ऐसा लग रहा था कि मेरे को मैच के आखिरी में आ गए, अभी आ गए। देखिए, 2020 में आईपीएल में ऐसा चलते रहता कि वो लोग आते रहते, बैट्समैन जाते रहते, मारते रहते, सिक्सर्स को हाई स्कोर करते रहते, नहीं तो डकआउट पे जाते रहते। कितना भी स्कोर करे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये मूवमेंट्स खत्म होते ही जाते हैं। विदाउट रजिस्टरिंग समथिंग ऑन टू योर माइंड वो टाइम चले जाता, देखते देखते अपन रह जाते, 1-2 घंटे में मैच खत्म हो जाता, फिर मुंह उठा के वापस आ जाता है। इट डजंट गिव दैट कंप्लीट प्लेजर। अपने को फुल मील्स जब भी चाहिए था, मैक्सिमम टाइम्स में 2020 नहीं देता वो। तो दिस इज द वे 2020 गोस एंड मॉडर्न क्रिकेट आल्सो। लेकिन 34 बॉल्स में 50 करा सूर्य कुमार, लेकिन जब तक सूर्य कुमार ग्राउंड में था वो अनबिलीवेबल चला, उसके नेचुरल गेम खेला वो। लेकिन एक सरप्राइज है कि मैक्सिमम वो बाउंड्री से स्कोर करा, लेकिन वो 50 रन प्लेस करे तो अपन जनरली वो एक्सपेक्ट दैट कम से कम 4 सिक्सर और 5 4 ऐसा रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 से खाली एक ही सिक्सर था उसका सूर्य कुमार का ये इनिंग में। तो दिस इज अ सरप्राइजिंग नॉक फ्रॉम सूर्य कुमार दैट वी कैन से। एक बार सूर्य कुमार का रनआउट भी मिस हुआ, डायरेक्ट थ्रो है तो सूर्य कुमार घर जाता था, लेकिन वो रनआउट मिस हुआ, ही वॉज वेरी लकी देयर। वो नमन एक सरप्राइजिंग बैट्समैन था ये मैच में, 46 रन करा 24 बॉल्स में। He has done his job well. होप उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा चले। वो थोड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर दिख रहा अपने को, देखते हैं उसका फ्यूचर कैसा चलता की। उसके बाद में नमन जाने के बाद में तिलक आया, आकाशदीप, उसका एक कैच मिस हुआ, वो कॉमेडी लग रहा था अपने को। सूर्या के फाइन लेग शॉट्स और बाकी की शॉट्स देखे तो वंडरफुल दिख रहा था। तो फर्स्ट टाइम मैं सूर्या के ग्राउंड शॉट्स ज्यादा देखा ये मैच में, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आई थिंक सूर्य कुमार इज चेंजिंग हिज गेम स्लोली, इट हैज टू बी डन। उसको पर्सनल फ्रंटियर्स के लिए भी वो बहुत अच्छा है और इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मैच में भी सूर्य कुमार जब कैच दे के आउट हो गया,
इतना कॉमेडी लग रहा था। देखिए ऑलरेडी फाइन लेग पे एक प्लेयर है और डीप स्क्वायर लेग में भी एक प्लेयर रखे इसको, क्योंकि ये उधर हुक शॉट मारेगा जरूर, तो वैसे मारा। दो प्लेयर वहां रखे भी फाइन लेग और डीप फाइन लेग पे। इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ द मैच था, वो मुंबई जीत सकता था, लेकिन सूर्य कुमार एक सिल्ली शॉट मार के आउट हो गया। इतना कॉमेडी लग रहा था कि वो फील्डर के हाथ में कैच था, ये नीचे गिरा हुआ था। ऐसा लगता कि कभी कभी सूर्य कुमार 360 बोलते हैं उसको, ग्राउंड में 360 डिग्री उसको घुमाते मारना चाहिए। वो 15 ओवर्स में 140 रन करे और 5 ओवर्स में देखिए 54 रन चाहिए था उसको जीतने के लिए। मुंबई को मुश्किल हो गया था ऑलरेडी कंडीशंस। उसके बाद में मुंबई बैट्समैन थोड़ा धीरे ही खेले। 4 ओवर्स में 50 रन करना उतना इजी बात नहीं होता। 12-13 रन स्कोर करे ईच एंड एवरी ओवर में विदाउट मिसिंग, थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो फाइनली 67 रन करके आउट हो गया था सूर्य कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे गया था। इट वाज नॉट गुड। जब ये हार्दिक आया, आते ही एक दो बाउंड्री धुआंधार बैटिंग करा। ऐसा लग रहा था कि हार्दिक जिताएगा मुंबई को। देखिए क्रिकेट गेम ही ऐसा है कि हाउ द ग्रेट प्लेयर यू आर, क्रिकेट विल इम्पोज इट्स ओन लिमिटेशंस ऑन यू। Whether you might be a great player or greatest player, it doesn't matter for the game. The game is like that. We have to understand that. ये हार्दिक पांड्या आखिरी में नॉट आउट गया, लेकिन जीता नहीं सका। 2 ओवर में 28 रन चाहिए थे। सेम सिचुएशंस में ऑन द अदर डे हार्दिक पांड्या वुड हैव विन दिस मैच, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। देखिए 19th ओवर में जब 28 रन चाहिए थे, खाली 5 रन करे, 1-1-1 और लास्ट में एक विकेट भी गया। वी डोंट एक्सपेक्ट दिस इन 19th ओवर। जनरली वी डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ बैटिंग when the required run rate is so high। एक दो बाउंड्री एक्सपेक्ट करते हैं और एक सिक्सर एक्सपेक्ट करते हैं अपन, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या था, वो लास्ट 20th ओवर में आते ही 19 रन चाहिए था और एक सिक्सर मारा, तो थोड़ा कुछ होप जाग उठा। लेकिन उसके बाद में 2 डॉट बॉल खेला हार्दिक पांड्या। दिस इज हाईली अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद में 1 रन करा, लेकिन लास्ट बॉल तक गया ये मैच। लास्ट 1 बॉल पे 11 रन चाहिए था, तो कुछ करने का भी नहीं है। तो मुंबई हाथ उठा दिया हार्दिक पांड्या के साथ। सो फाइनली एक बार स्कोर कार्ड देखेंगे अपन। लखनऊ बैटिंग देखेंगे पहले। मिचेल मार्श 60 रन करा 31 बॉल्स पे। मार्करम 53 रन करा 38 बॉल्स पे। वधोनी 19 बॉल्स पे 30 रन करा। डेविड मिलर भी 14 बॉल्स पे 27 बहुत इंपॉर्टेंट रन से ऐड करा लखनऊ को। निकोलस पूरन 12 रन करा। ये 12 रन भी इंपॉर्टेंट रन से होते, लेकिन एज पर हिज फॉर्म देखे तो ये बहुत कम रन दिख रहे अपने को, लेकिन ओवरऑल टोटली ऐड होता ना। इट इज अबाउट 200 विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर। सो 203 फॉर 8 विकेट्स थे लखनऊ के। और मुंबई बॉलिंग में देखिए 5 विकेट्स निकाला हार्दिक। ऐसा लगता कि 5 विकेट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन 200 रन आपका टीम खाया तो 5 विकेट्स लो 10 विकेट लो एक ही है, बिकॉज डैमेज इज ऑलरेडी डन। और बाउल्ट, विघ्नेश, अश्विन एक विकेट लिए ईच। अभी बात करते हैं मुंबई इंडिया बैटिंग के बारे में। सूर्या 67 रन करा 43 बॉल्स पे, वो टॉप स्कोरर था मुंबई से। नमन 46 करा 34 पे, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। हार्दिक 28 रन करा 16 बॉल्स पे, बट इट वाज नॉट एनफ। तिलक 25 रन करा 24 बॉल्स पे। तो फाइनली मुंबई इंडिया 191 रन करे 5 विकेट पे। अब इससे पहले बात करें कि आपके 9 विकेट्स जाओ लेकिन आप मैच जीतो, 5 विकेट बचा के कुछ फायदा नहीं है। तो वैसे हुआ मुंबई से। तो विनिंग साइड से मिचेल मार्श को मैन ऑफ द मैच गया। 31 बॉल्स पे 60 रन करा। जब भी मैच जीते आप तो 60 रन भी बहुत काबिल के लगते। सो फाइनली 8 रन से मैच जीत गया लखनऊ। तो ये मैच के लिए इतना ही दोस्तों। ये मैच का रिव्यू थोड़ा बड़ा हुआ, बाद में नेक्स्ट मैच के बारे में। कल 2 मैच है, वो 2 मैच का मजे लेंगे, उसके बारे में, वो मैच के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक बाय।